आज है 30 मई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है। संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अनुमति लेने प्रस्ताव भेजा। इसके बाद राज्यपाल मंगूबाई पटेल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय के द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। इस सत्र में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। कॉलेजेस पर कसावट की जगह बना दिए उन्हें लाभ पहुंचाने वाले नियम। नर्सिंग कॉलेजेस का फर्जीवाड़ा उजागर होने और मामला हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद सरकार ने नर्सिंग कॉलेजेस के मान्यता नियमों में फरवरी 2024 में बदलाव किया, पर ये नियम भी उन्हें लाभ पहुंचाने वाले थे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अनुसार कॉलेज शुरू करने के लिए पहले 23,000 वर्ग फीट फ्लोर एरिया की आवश्यकता होती थी, जिसे वर्ष 2024 में 8,000 वर्ग फीट कर दिया गया। 1 जून से आरटीओ के नए नियम उल्लंघन करने पर देना होगा अधिक जुर्माना। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें 1 जून 2024 से नए नियमों को लागू किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लोग अगर वाहन चलाते पाए गए तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सीएम और डीजीपी सुधीर सक्सेना के निर्देश पर प्रदेश भर में चला चेकिंग अभियान। सीएम के निर्देश के बाद उसी दिन डीजीपी सुधीर सक्सेना ने वर्चुअल बैठक में सभी पुलिस अधीक्षकों को अभियान चलाकर जिला पदर बदमाशों की सघन जांच कर उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने चुपचाप ये कार्रवाई की। एमपी के पूर्व मंत्री पर दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, चाचा भतीजी मौत मामले में किया ट्वीट। एमपी के सागर जिले के बरोदिया नोनगेर गांव में दलित राजेंद्र अहिरवार की हत्या और भतीजी अंजना की आत्महत्या के मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। खुरई विधानसभा के गांव के इस मामले को लेकर राहुल गांधी तक ट्वीट कर चुके हैं। कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार को घेर रही है। बुधवार को जहां सीएम मोहन यादव ने गांव जाकर प्रभावित परिवार से मुलाकात की, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। लाउड स्पीकर को लेकर दिग्विजय ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, बोले मनमाने तरीके से हो रही कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर नियम विरुद्ध लगाए गए लाउड स्पीकर्स को उतारने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार के जारी निर्देशों का समानता से पालन नहीं हो रहा। मऊ से राहू के बीच बिछी नई पटरी पर होगा ट्रेन का स्पीड रन। मऊ से राहू के बीच बिछाई गई नई रेल पटरी इंजन का स्पीड ट्रायल होने के बाद आज गुरुवार को ट्रेन का स्पीड ट्रायल होगा। ये ट्रायल रेलवे के वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में होगा। इसकी तैयारी रेल विभाग ने कर ली। सुबह 9 बजे से राहू से महू के बीच ट्रेन को नई पटरी पर स्पीड से चलाकर देखा जाएगा। ये ट्रायल पहले बुधवार को होना था, लेकिन काम अधूरा होने की वजह से इसे आज गुरुवार को करने का फैसला लिया गया। राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे सभी 1.5 लाख संविदा कर्मचारी। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। अभी कुछ कर्मचारी इसके बाहर हैं और कुछ की भविष्य निधि कटौती होती है। व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों में अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की। भीषण गर्मी में रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में 30 जून तक बढ़ा दिए एसी कोच। गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे यात्रियों के लिए भीषण गर्मी में सुकून भरी खबर है। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एसी और नॉन एसी कोच बढ़ाए। जानकारी के लिए बता दें कि गर्मी बढ़ने की वजह से ट्रेन में एसी कोच की डिमांड बढ़ गई। छुट्टी होने के कारण लोग बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन्हें एसी कोच में जगह नहीं मिल पा रही। 10 दिन में 2 मौतों के बाद जागा प्रशासन। 300 से अधिक मवेशियों को किया शहरों से बाहर। शहडोल जिले में 10 दिन में आवारा सांड के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन ने आवारा मवेशियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पूरे जिले में 300 से अधिक मवेशियों को पकड़कर शहर से बाहर किया गया। जिले के नगरीय निकायों की हांका गैंग ने सुबह शाम आवारा मवेशियों को पकड़कर गौशाला व जंगलों में छोड़ा।
14 शासकीय विद्यालयों पर 28 लाख का लगा जुर्माना। शहडोल जिले में संचालित शासकीय विद्यालयों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम विरुद्ध वसूली गई अधिक राशि को वापस करने के आदेश शासकीय विद्यालय के संचालकों को दिए गए। इससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोतरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित न करने और विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज, अब तक 200 केस दर्ज। मध्य प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर अधिकारियों की टीम एक्शन में आ गई। राज्य में अवैध खनन के अब तक 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सरकार के आदेश के बाद पूरे राज्य में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले डंपर, पोकलिन मशीन और पनडुब्बियों को बरामद किया जा रहा है। पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए। दमोह में स्कूल कॉलेज के 100 मीटर दायरे में गुटखा पान के विक्रय पर प्रतिबंध। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस और 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर मद्यपान और मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों, शराब और विभिन्न प्रकार के नशे से होने वाले दुष्परिणामों से समाज युवाओं को अवगत कराने के उद्देश्य से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अधिकारियों और स्वैच्छिक धार्मिक संस्था के अध्यक्ष सचिवों को नशा मुक्ति के लिए जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए गए। धार में नर्सिंग कॉलेजेस को सील करने की कार्रवाई शुरू। नर्सिंग कॉलेज के अनफिट होने के बाद उन्हें क्लीन चिट देने के मामले में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। ऐसे में धार जिले के जो 4 नर्सिंग कॉलेज मापदंड पर खरे नहीं उतर पाए थे, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके तहत सबसे पहले रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग को सील कर दिया गया। बच्चों की इस समय प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं। बुरहानपुर के 2 और मॉल बाइक स्टोर्स एसडीएम ने कराए बंद। आग बुझाने वाले यंत्र और सिस्टम में लापरवाही बरतकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे शहर के मॉल और बड़े स्टोर्स के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। बुधवार को दूसरे दिन एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने 2 मॉल बाइक स्टोर्स को 3 दिन के लिए बंद करा दिया। इसमें इंदौर इच्छापुर मार्ग स्थित पाकीजा मॉल, कमल टाकीज तिराहा स्थित ओम मॉल और गांधी चौक स्थित प्रियंका स्टोर शामिल हैं। सिंगस की तैयारियां, 18,000 करोड़ के 523 कार्य प्रस्तावित। महाकुंभ सिंगस 2028 की तैयारियां शुरू हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के अनुसार अधिकारी योजनाओं का खाका तैयार करने में लग गए। बैठकों का दौर शुरू हो गया। फिलहाल उज्जैन में 18,840 करोड़ रुपए के 523 कार्य प्रस्तावित किए गए। 2028 में लगने वाले महाकुंभ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इंदौर को मिली गर्मी से राहत, पारा 40 डिग्री पर आया। दिन भर चली ठंडी हवाएं। आखिरकार इंदौर में पारा 40 डिग्री पर आ गया। बुधवार को इंदौर के लोगों को बड़ी राहत मिली। मई के महीने में भीषण गर्मी झेलने के बाद अंतिम सप्ताह में पारा कम हुआ। मंगलवार की तरह बुधवार को भी दिन भर ठंडी हवाएं चली। आज नौतपे का 5वां दिन है। 4 दिन पहले तक इंदौर का पारा 43 से 44 डिग्री के आसपास बना हुआ था। बुधवार सुबह 10 बजे पारा 30 डिग्री था और हवा में नमी 62% थी। इस वजह से गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। रीगल चौराहे के पेट्रोल पंप पर मिली अनियमितता, पेट्रोल टैंक सील। इंदौर के रीगल तिराहे पर स्थित मारुति पेट्रोल पंप की जांच के लिए बुधवार को नापतोल विभाग का अमला पहुंचा। पंप को लेकर अफसरों को शिकायत मिली थी। खाद्य विभाग और नापतोल विभाग के संयुक्त जांच दल ने पंप पर जाकर जांच शुरू कर दी। अफसरों ने पहले नाप में पेट्रोल भरकर देखा, नाप सही पाया गया, लेकिन पेट्रोल के स्टॉक में अंतर मिला। इस कारण अफसरों ने डिस्पेंसरी यूनिट और पेट्रोल टैंक को सील किया। इंदौर गौरव दिवस, कस्बे से महानगर बनने का सफर नर्मदा के बगैर नहीं था आसान। स्वच्छता के मामले में देश भर में अपनी खास पहचान बना चुके इंदौर का जन्मदिन 31 मई को है। शहरवासी इसे गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज गुरुवार से ही शहर में आयोजन शुरू हो गए। इंदौर 17वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में एक कस्बा था। उसके महानगर बनने तक का सफर आसान नहीं था। हर पाकिस्तानी चाहता है कि मोदी हार जाएं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि भारत में मुस्लिम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं। हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो चुनाव हार जाएं। बीजेपी और आरएसएस का गठबंधन पाकिस्तान और मुस्लिमों के प्रति नफरत फैला रहा है। भारत का मतदाता मूर्ख नहीं, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। जो भी उन्हें हराएगा, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। अमेरिका की ट्रेड स्ट्राइक के बाद अब G7 से चीन को चेतावनी। काफी समय से चले आ रही तनातनी के बाद अब वैश्विक प्रणाली में भागीदारी को लेकर G7 ने चीन पर हमला बोला। इन देशों के शीर्ष व्यापार प्रमुखों ने एकजुटता दिखाई और साथ ही चीन की नीतियों की आलोचना भी की। G7 ने चीन की गैर बाजार नीतियों से अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने को लेकर चिंता व्यक्त की।
अस्पताल के पीछे एक्सपायरी दवाओं के कूड़े का ढेर, शासकीय चिकित्सालय सवालों के घेरे में। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसे शासन स्तर पर कायाकल्प योजना में अच्छा काम करने पर अवार्ड दिया गया। फिर भी यहां मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाइयों की कमी बनी रहती है। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से लाखों की दवाइयां एक्सपायर हो गईं। कलेक्टर का आदेश, गर्मी में लें ऑनलाइन कोचिंग, बुलाना जरूरी हो तो सुबह 11 बजे तक ही चलाएं क्लास। ग्वालियर में भीषण गर्मी को देखते हुए कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए। कोचिंग संचालक ऑनलाइन की अपनी क्लासेस चला सकेंगे और इसके लिए कोई अनुमति जरूरी नहीं। जिन छात्र छात्राओं को कोचिंग में बुलाना जरूरी है, वे सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक ही क्लास चला सकेंगे। 31 पैन को आधार से करें लिंक, अधिक टीडीएस कटौती से बच जाएंगे। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को ऊंची दर पर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी। आयकर नियमों के अनुसार अगर एसआई खाता संख्या बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं तो लागू दर से दुगनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयुष रोगी बीमा दायरे में आएंगे, कैशलेस सुविधा मिलेगी। एक तरफ स्वास्थ्य सेवा और इलाज लगातार महंगे हो रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य बीमा की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे दौर में पारंपरिक उपचार पद्धति यानी आयुष थेरेपी में बीमा का कवरेज काफी सीमित होने के कारण इसके प्रचार प्रसार में रुकावट आ रही है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और बीमा कंपनीज के साथ मिलकर इन थेरेपी में बीमा का दायरा बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।